इन दिनों देश में रेल हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज झारखंड के टाटानगर के पास चक्रधरपुर में फिर रेल हादसा हो गया। हावड़ा से मुंबई जा रही हावड़ा सीएसएमटी मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस हादसे में कम से कम 2 यात्रियों की मौत की खबर आई है, जबकि 50 लोग घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि इस रूट पर 2 दिन पहले एक मालगाड़ी भी पटरी से उतरी थी। आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 14 महीनों में 4 बड़े रेल हादसे हुए हैं, जिसमें 320 से ज्यादा यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है। इसी पर विश्लेषण और रिपोर्ट देखिए, हमारी स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। पिछले कुछ दिनों से ट्रेन हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक हादसे से राहत मिलती नहीं कि तुरंत किसी दूसरे ट्रेन हादसे की सूचना आ जाती है। बात करें झारखंड रेल हादसे की, तो झारखंड में बॉम्बे हावड़ा मेल हादसे का शिकार हो गए। यह हादसा पोटोबेड़ा में हुआ। बताया गया कि बॉम्बे हावड़ा मेल का एक मालगाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ। यह हादसा मंगलवार को सुबह तकरीबन 4 बजे हुआ। घटना स्थल पर रेलवे की एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन पहुंच गई। रेलवे बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार वहां चक्रधरपुर डिवीजन के एडीआरएम भी पहुंच गए। रेलवे के मुताबिक इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर, जबकि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मामले की अधिक जानकारी देते हुए झारखंड के एसपी मुकेश कुमार लूनायत ने कहा कि पुलिस को सुबह करीब 4 बजे रेल की पटरी से उतरने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को रेस्क्यू कर आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बाद में एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। बहाली का काम जारी। इस हादसे के एक चश्मदीद के मुताबिक यात्री रात में सोए हुए थे। इसी बीच करीब 3:45 के करीब जोर की गड़गड़ाहट हुई और ट्रेन हिल उठी। कुछ लोग अपनी बर्थ से नीचे गिरने की कगार पर आ गए। उधर रेलवे के मुताबिक सभी घायलों को मौके पर फर्स्ट एड दिया गया। घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है। ट्रेन की पटरी से उतरने की घटना पर दक्षिण पूर्व रेलवे के ट्रेन मैनेजर मोहम्मद रेहान ने कहा कि घटना का कारण ये है कि डाउन लाइन में एक मालगाड़ी पहले ही पटरी से उतर चुकी थी और हावड़ा सीएसएमटी एक्सप्रेस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। 3:39 हो रहा था, तब सडनली पूरा ट्रेन हिल गया। मैं भी बैठा हुआ था, मैं खड़ा था, टिका गया। टिका जाने के बाद 2-3 बार उठने का कोशिश, जब तक तो गाड़ी समझ ले एक के ऊपर एक ये हो रहा, गाड़ी का जो कंडीशन है। तो उसके बाद मालूम हुआ कि ड्राइवर से बात हुआ कि गाड़ी ड्रिल हो। उसके बाद मैंने उतर के देखा, सब पैसेंजर लोग भी उतरने लगे और रात काफी अंधेरा था। अंधेरा होने के कारण समझ में नहीं आ रहा लोगों को किधर जाए क्या है। मैंने इस आपका 6 से देख रहा, सब गाड़ी ड्रिल हो, जबकि एसी का तो बहुत बुरा ही हाल है। अब विचार का विषय यह है कि आखिर इन हादसों के पीछे की मुख्य वजह क्या है, क्योंकि अब तक कई रेल हादसे सामने आ चुके हैं। इस हादसे को लेकर पिछले 6 हफ्तों में कई ट्रेन पटरी से उतर गई और 3 यात्री ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई। पिछले सिर्फ 13 दिन में 7 ट्रेन हादसे अब तक हो चुके हैं, जिसमें 18 जुलाई को यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा, 19 जुलाई को गुजरात के वलसाड में ट्रेन हादसा, 20 जुलाई को वेस्ट यूपी का अमरोहा ट्रेन हादसा, 21 जुलाई को राजस्थान का अलवर हादसा और उसी दिन बंगाल में ट्रेन हादसा। उसके बाद 29 जुलाई बिहार में ट्रेन हादसा और फिर 30 जुलाई झारखंड में ट्रेन हादसा। लगातार हो रहे इन हादसों पर रोक लगाने के लिए आखिर सरकार क्या कदम उठा रही है, इस पर भी गौर करना जरूरी है। सरकार के मुताबिक रेलवे को इस साल 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिला है और रेलवे मंत्रालय के डेटा के अनुसार अलग अलग सरकारों के दौरान ट्रेन दुर्घटनाओं की बात करें तो इस सरकार में ट्रेन दुर्घटनाओं में गिरावट आई। 2004 से 14 के बीच हर साल औसतन 171 रेल हादसे होते थे, जबकि 2014 से 2023 के बीच सालाना औसतन 71 रेल हादसे हुए। यूपीए सरकार के 10 साल में 1711 रेल हादसे हुए थे, जबकि मोदी सरकार में
2014 से मार्च 2023 के बीच सिर्फ 638 हादसे हुए। हादसे एक हो या हजार, हादसों का होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए कवच प्रणाली की स्थापना में बार बार तेज गति की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कवच प्रणाली की बात करें तो ये एक खास तरह का ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है। कवच प्रोटेक्शन तकनीक को रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से बनाया गया है। गौरतलब बात है कि इस तकनीक पर भारतीय रेलवे ने साल 2012 में ही काम करना शुरू कर दिया था। उस दौरान इस तकनीक का नाम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS था। इस तकनीक का पहला ट्रायल साल 2016 में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी खबर पर हमने आपसे जानने का प्रयास किया कि जनता की भी एक राय होती है, जनमत की कार्यक्रम ही जनता पर है। तो हमने आपसे प्रश्न पूछा, आए दिन होते रेल हादसे हादसा नहीं साजिश हैं क्या? आपको ऐसा लगता है क्या? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी ट्विटर पर हमने जब ये सवाल पूछा तो हमें जो परिणाम मिला वो हैरान करने वाला था। बिल्कुल 96% लोगों ने सहमति जताई है। वो कह रहे हैं आए दिन होते रेल हादसे हादसा नहीं साजिश प्रमाण ऐसा लगता है, प्रतीत होते हैं कि वो साजिश के तौर पर हैं। 4% ने नकारा है, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत ने माना है कि आए दिन होते हुए रेल हादसे हादसा नहीं साजिश हो सकते हैं।